आंकड़ों को जब हम देखेंगे तो समझ में आता है कि इसकी पहुंच अभी भी बहुत कम है। सरकार कई प्रयास करती है और इसी कड़ी में जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जैसे प्लान्स को भी लॉन्च किया है। इनमें बहुत ही कम प्रीमियम देना होता है और आपको अच्छा खासा कवर मिल जाता है, लेकिन तब भी लोग इससे दूर रहते हैं। किफायती बीमा होने के बावजूद अगर आप इसे नहीं खरीद रहे हैं तो ये गलती आपकी है। लेकिन बीमा नियामक इरडा की रिपोर्ट हमें बता रही है कि 2020-21 में देश में केवल 4.2% लोगों के पास ही बीमा था और इसमें से भी 3.2% जीवन बीमा और 1% गैर जीवन बीमा शामिल है। तो देश में बीमा की पहुंच क्यों नहीं बढ़ पा रही है, क्या किए जाने की जरूरत है, इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। मेरे साथ जुड़ी हैं फिनसेफ इंडिया की फाउंडर मृण अग्रवाल। मृण, थैंक यू सो मच, आपने मनी 9 के लिए वक्त निकाला। सबसे पहला सवाल कि जो हम इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की बात करते हैं, बहुत कम लोगों के पास ही अभी तक इंश्योरेंस है, समझते हैं इसकी इंपॉर्टेंस लेकिन खरीद नहीं रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्यों देश में बीमा का दायरा नहीं बढ़ पा रहा? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो प्रियंका। तो अगर हम देखते हैं तो बीमा लेट से दो तरीके के होते हैं। एक तो है लाइफ इंश्योरेंस विच इज जीवन बीमा, और दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस कवर। अब अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, जिसमें आपने कहा कि बस 1% एंड ऑड एक्सपोजर परसेंटेज ऑफ पीपल आर एक्सपोज टू हेल्थ इंश्योरेंस, बहुत सालों तक लोगों को लगता था कि एक ये जरूरी नहीं है ये हेल्थ इंश्योरेंस का कवर होना। वो इसीलिए क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्रीमियम देते हैं बट फिर वो यूज नहीं होता है, तो लोगों को लगता था कि ये एक नेसेसरी चीज नहीं है। अगर हम दोनों लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में देखा जाए तो एक तो जानकारी बहुत कम है इसके बारे में। कभी कभी क्या होता है कि लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि कौन सी स्कीम खरीदी जाए इसमें। अच्छा, अगर हम ट्रेडिशनली भी देखते हैं तो जो द वे लाइफ इंश्योरेंस इज सोल्ड कि ये मतलब आपके ओल्ड एज में काम आएगा और वगैरह वगैरह, बट ये कभी भी बीमा के तौर पर एजेंट लोग कभी भी आपको बीमा के तौर पर इसको नहीं बेचते हैं। वो कभी भी ये नहीं कहते हैं कि आपके पीछे आपकी फैमिली के लिए इतना बीमा का जरूरत है और इसीलिए आपको ये खरीदना चाहिए। सो आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इग्नोरेंस, मिस सेलिंग, हैविंग अ लॉट ऑफ मिथ्स अराउंड इट, कि इन सब वजहों से बेसिकली लोग इंश्योरेंस नहीं खरीदते हैं। राइट, बिल्कुल सही कहा आपने मृण कि हम एक तो लोग रिटर्न देखने लगते हैं, जहाँ पर भी पैसा डालते हैं ना रिटर्न देखने लगते हैं, लेकिन आपको ये समझना है कि रिटर्न नहीं आपके रिस्क्स को कवर कर रहा है और ये बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि ये आपके पूरे फाइनेंशियल प्लान को हिला के रख सकता है। अगर अचानक से हेल्थ का कोई बड़ा खर्चा आ जाए तो सोचिए आप कहाँ से पैसे लेंगे, उधार लेने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे। आपके बाद आपके परिवार को कैसे इन पैसों से मदद मिल सकती है, इन फैक्टर्स को सोचना होगा, थोड़ा सा दिल से सोचना होगा, ना कि दिमाग से कि इसके हमें रिटर्न नहीं मिल रहा है। अब मृण, मैं आपसे सरकार की तरफ से दो बीमा योजना जो चलाई जा रही है उन पर बात करना चाहूंगी। एक है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, इसका अभी प्रीमियम हमने देखा बढ़ गया है 1 जून से, अब 436 रुपए इसका प्रीमियम हो चुका है। लेकिन ये एक अच्छा विकल्प है और मुझे लगता है कई लोग इसके बारे में जानते ही नहीं है। आपको क्या लगता है किनके पास ये प्लान होना चाहिए और किनके लिए ये सही प्लान है? देखिए, इसमें जो इंश्योरेंस कवर है वो है 2 लाख रुपए का, और मेरे ख्याल से जिनकी आयु कम है, जिनका अभी ज्यादा प्रीमियम देने की क्षमता नहीं है, उन सब लोगों को इस पर्टिकुलर स्कीम का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसका जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो बहुत ही ज्यादा कम है और ये बहुत बेनिफिशियल है। तो सर्टेनली आई फील कि सभी लोगों को इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ज्यादातर जिन लोगों की आयु कम है या जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनको तो जरूरी ही ये बीमा लेनी चाहिए। और मुझे इसकी सबसे खास बात ये लगती है कि इसके लिए आपको अलग से जाकर कुछ नहीं खरीदना, आपके बैंक अकाउंट से ये जो है कनेक्टेड रहता है और हर साल जून के महीने में आपका ये जो है प्रीमियम कट जाएगा। आपको शुरुआत में बैंक को एक मैंडेट देना होगा कि जी मैं इसके लिए ऑप्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और हर जून में आपका ये प्रीमियम जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। तो आपको कहीं अलग से जाने की ज़रूरत नहीं है। एक बेसिक लाइफ कवर 2 लाख का आप जो है जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत ले सकते हैं। अगली स्कीम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये एक एक्सीडेंटल कवर है।
इस विकल्प को आप कैसे देखती हैं मृण? ये भी एक अच्छा कवर है, क्योंकि ज्यादातर अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो आप एक्सीडेंटल डेथ कवर वगैरह तो लेते ही हैं एज अ राइडर. सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी यूजफुल कवर दैट यू कैन हैव. एंड अगेन ये बहुत ही ज्यादा सस्ता है, तो क्यों नहीं, मतलब 20 रुपए में आजकल क्या आता है, आप साल के 20 रुपए दे रहे हैं इसके लिए, तो ये तो मतलब लेना चाहिए. अच्छा, इन दोनों की कीमतें हम देख रहे हैं मृण, चाहे जीवन ज्योति हो या सुरक्षा बीमा या योजना, बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली इनकी जो प्रीमियम है। इतने पॉकेट फ्रेंडली होने के बाद भी मुझे लगता है कि ये लोगों तक इसका प्रचार और प्रसार नहीं हो पाया कि आप इसे शामिल कीजिए। क्या आप ये गैप महसूस करते हैं? बिल्कुल, अगर हम देखें हमारे आजू बाजू लोगों को इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, और मेरे ख्याल से एक तो मास मीडिया कैंपेन हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से, और हम सब लोग भी जो इसके बारे में जानते हैं हमें अपने आसपास के लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए. बट ऑल्सो जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, या अगर आप बैंक में ही जाते हैं, बैंकों तक में इसके बारे में ज्यादा कोई बताता नहीं है, तो आई थिंक इन सब जगहों में भी इसके बारे में थोड़ी जानकारी ज्यादा देनी चाहिए. बिल्कुल, तो जानकारी ये है कि आपको 2 लाख का जीवन बीमा कवर मिल जाएगा केवल 436 रुपए में। 20 रुपए में आपको सुरक्षा बीमा योजना, 20 रुपए सालाना प्रीमियम में आपको जो एक्सीडेंटल कवर मिल रहा है 2 लाख का। तो ये दो बहुत ही ज़रूरी जीवन बीमा है। अगर आप किसी और तरह के प्रीमियम को देने के लिए अभी तैयार नहीं है फाइनेंशियली, तो ये दो बेसिक कवर तो आपके पास अगर रहेगा तो आपकी कई मुश्किलें आसान हो सकती है। अब मृण, आपसे पूछते हो कि फाइनेंशियल प्लानिंग के लिहाज से लाइफ इंश्योरेंस का कवर कितना होना चाहिए, आप क्या सलाह देती है और इसे कैसे कोई कैलकुलेट करे? 2 तरीके हैं. एक तो एक थंब रूल है 10 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम. बट अगर आपको सही से कैलकुलेट करना है तो एक कैलकुलेटर है विच इज नोन एज ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेटर. दिस इज अवेलेबल ऑन एवरी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वेबसाइट. इसमें क्या है, इट वर्क्स ऑन इनकम रिप्लेसमेंट मेथड एंड इट ऑल्सो टेक्स इन टू अकाउंट योर फाइनेंशियल गोल्स. तो अगर आप कल नहीं रहे और आपकी फैमिली को यही लाइफ बितानी है, मतलब यही उनके एक्सपेंसेस रहेंगे, तो इस हिसाब से कितना बीमा की जरूरत है. एंड ऑल्सो इट टेक्स इन टू अकाउंट कि आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, एंड उसको ऐड करके ये कैलकुलेटर आपको बताएगा कि आपको कितना लाइफ इंश्योरेंस खरीदना चाहिए. ठीक है, तो 2 फैक्टर्स, एक तो आपकी एनुअल इनकम क्या है उसका 10 टाइम्स, या फिर ह्यूमन लाइफ आप वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। बहुत सारे कैलकुलेटर ऑनलाइन है, ये दोनों आपको मदद करेंगे एक फाइनल आंसर को ढूंढने में। अब ये मुझे बताइए कि जीवन बीमा के भी कई तरह के ऑप्शंस उपलब्ध हैं बाजार में मृण। एक होता है टर्म कवर, एक होता है आजकल इंडोमेंट प्लान, आजकल क्या बहुत पहले से ही चला है इंडोमेंट प्लान और मनी बैक प्लान। आप क्या कहती है, कोई अगर जीवन बीमा लेने का प्लान कर रहा है तो टर्म वर्सेस इंडोमेंट वर्सेस मनी बैक, क्या ऑप्शन लेना चाहिए? एंडाउमेंट और मनी बैक तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें जो कॉस्ट होती है, जो आपका प्रीमियम होता है, वो बहुत हाई है, और इसमें जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न भी है वो बहुत कम है. अच्छा, एक बात सबको ये समझनी बहुत जरूरी है कि आप इंश्योरेंस ले रहे हैं नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट रिटर्न. आप इंश्योरेंस अनसर्टेनिटी से प्रोटेक्ट करने के लिए ले रहे हैं, और आजकल के खर्चे देखकर या हमारे गोल के वैल्यू को देखकर आपको एक बड़ी बीमा की जरूरत है, जो एंडाउमेंट या मनी बैक पॉलिसी में बहुत ज्यादा महंगी पड़ेगी. एक ही तरीके से आप इंश्योरेंस लें, और वो है टर्म प्लान, plain vanilla term plan. It does not give any investment return. It does not return the premium at all. ये बहुत सस्ता होता है. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक 30 साल का आदमी है, उसको 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर करीब 10-12 हजार रुपए साल में मिल जाएगा. 1 करोड़ का कवर 10 या 12 हजार रुपए में मिल जाएगा. ये बहुत सस्ता है. इसके मुकाबले अगर आप देखेंगे तो मतलब अगर आप एंडाउमेंट या मनी बैक लेंगे तो उसका प्रीमियम तो लाखों में जाएगा. राइट, तो इंडोमेंट और मनी बैक को आप नो कहिए, एक बेसिक वनीला कवर भी कह सकते हैं, लेकिन एक बेसिक वनीला टर्म कवर ही सही है जीवन को सुरक्षा देने के लिए.